धर्म ने कभी वर्गों के आधार पर न्याय की बात की है? हमने धर्मों के आधार पर कभी बात नहीं की। कानून का उद्देश्य सुरक्षा देना होना चाहिए या फिर संतुलन बनाना? संतुलन बनाना तो हर जगह जरूरी है। सरकार तो ये कह रही कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार का ऑफिशियल बयान नहीं आया। मुक्तेश्वरानंद क्यों इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आए? देखिए, गुरुओं की बात अलग है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। आज हम चर्चा करने वाले हैं यूजीसी को लेकर, यूजीसी पर मचे बवाल को लेकर, उठे सवाल को लेकर और विवाद को लेकर। उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जी.के. बेनीवाल जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। साथ ही साथ यूजीसी के बारे में पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये पूरा जो मैटर है 2026 के नए नियमों को लेकर है, क्योंकि इसमें SC ST और अब OBC शामिल कर लिया गया है। तो स्वर्ण समाज जो है वो बेहद नाराज नजर आ रहा है। अगर पूरे देश भर की बात की जाए तो जगह जगह जो है धरना प्रदर्शन, नाराजगी, इस्तीफे बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को देखने को मिल रहे हैं। उसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ धर्मगुरु जी मौजूद हैं। उनका रुख करते हैं, उनसे समझते हैं कि आखिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। बेनीवाल जी, पंडित जी जरा मुझे बताइए कि यूजीसी के नए नियम की वजह से स्वर्ण समाज इतना नाराज क्यों नजर आ रहा है? देखिए, जहां तक बात है ये यूजीसी की, देखिए ये एक सामाजिक जन विषय है। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं स्वर्ण समाज की जहां बात आती है तो स्वर्ण समाज में सब प्रकार के हमारे जितने भी हम जन हिंदू धर्म के जो एक सेक्शन है वो आता है और अच्छा खासा सेक्शन आता है। देखिए, आने वाली पीढ़ी ये हमेशा से चाहती है कि हमें अच्छा संस्थान मिले, अच्छी शिक्षा मिले। लेकिन आपको बता दूं, मैं ये बात थोड़ा सा आपके माइंड में डाल दूं, ये जो यूजीसी का जो मैटर है, मैं बहुत पुराना इससे वाकिफ हूं। 2012 की सरकार ने इसको अप्रूव किया था पार्लियामेंट में, और इसको जब से चला आ रहा है 2012 से, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ये 2014 के बाद का नहीं है। 2012 में इसको लाया गया और उसके बाद में इसको करते 2019 के अंदर ये पास करके ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन 2019 में 2 महिलाएं आती हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उन महिलाओं का, लेकिन 2 महिलाओं ने रिट पिटीशन फाइल कर दी। अभी ये इसको इस तरीके से किया जाए और वो उसका नतीजा आज है कि ये इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। लेकिन देखिए, मेरा व्यक्तिगत अगर राय आप ले रहे हैं तो इसको संविधान को दोबारा से रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू करना चाहिए। यही मेरी दरखास्त है सरकार से भी और उन अधिकारियों से भी। आगे समानता की जहां तक बात है, समानता तो जब भी आएगी ना जब एक जैसा कानून बनेगा। नहीं, वही समझना चाह रहा हूं पंडित जी, कैसे लग रहा है कि असमानता की भावना जो है वो पनप रही है, SC ST OBC जो है उसमें शामिल किया गया है, तो स्वर्ण समाज को जो है इतनी तकलीफ हो रही है, वो वजह क्या है? कहां लग रहा है कि उनके साथ भेदभाव हो जाएगा? क्योंकि इसमें जो नियम है उसमें चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि अगर कोई शिकायत करेगा SC ST या OBC के लोग, तो अगर वो शिकायत फर्जी पाई जाती है तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी। देखिए, ये पहले भी प्रावधान था जी कि अगर जो SC ST का कोई भी शिकायत करता है तो उसके खिलाफ जो है कार्रवाई होती थी। लेकिन अब एक तरफा कह रहे हैं, ये सुनने की बात है। अभी तक सरकार ने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं की है। अगर जो हम सरकार का एक बार क्लैरिफिकेशन देख लें, वो ये कह रहे हैं हम इनको बताएंगे, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, वास्तविकता मैं आपको बता दूं, हमारे देश को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर और समाज के आधार पर बांटने के लिए बहुत सारी ताकतें, विदेशी ताकतें लगी हुई हैं। आपको बता दूं, इसमें भी वही मिलेगा आपको। आखिर में आप देखेंगे सरकार जब क्लैरिफिकेशन करेगी तो स्वर्ण समाज का हित ही चाहेगी। ऐसा नहीं है कि नहीं हित होगा। पर पंडित जी, सरकार तो ये कह रही कि किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई फर्जी शिकायत नहीं होगी। देखिए, अभी सरकार का ऑफिशियल बयान नहीं आया है, ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। जब तक हम ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन नहीं देख लें उनका वाकई में वक्तव्य क्या है, अभी तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला है, शिक्षा मंत्री नहीं बोला है, ना उन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा हम हालात पे नजर रखे हुए हैं और उसके बाद में हम बताएंगे। ये प्रोपगंडा है, ये बाकायदा आपके मीडिया में आप दिखा रहे हैं। अगर ये प्रोपगंडा है, ये इसके बारे में हम बताएंगे असलियत क्या है। लेकिन देखिए, समाज को बांटने का काम नहीं होना चाहिए, शिक्षा में तो खासकर नहीं होना चाहिए। शिक्षा किस चीज के लिए है? अबे उत्थान के लिए, और आप उत्थान को करके और कर बांट रहे हैं। ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन एक और भी तो तस्वीर आ रही थी कि मान लीजिए, एक उदाहरण मैं देता हूं कि जो पेड़ अगर छोटे हैं और कुछ पेड़ बड़े हैं, तो अगर छोटे पेड़ों को रखने के लिए बड़े पेड़ को काट दिया जाए
तो वो भी कहीं से उचित नहीं है ना पंडित जी। देखिए, बड़े पेड़ को छोटे पेड़ के, देखिए ये एक जनरल कहावतें हैं जी। हमारे देश के अंदर। अब जो सरकार है, मैं ये समझता हूं, दावे के साथ मैं अपने हृदय से कह रहा हूं जी। कि वो हर वर्ग का हित चाह रही है, और हर वर्ग का हित चाह रही है तो स्वर्ण का हितों का ध्यान में रखेगी, और जरूर रखेगी। पेड़ों को बराबर काटने से क्या होगा? अरे भाई बात सुनिए, स्वर्ण साम्राज्य के तो कोटे में निकल के एक तो आदमी टॉप पे पहुंच जाए, एक दूसरी जगह चला जाए, ऐसा नहीं है। तो अगर इसके उदाहरण सामने है, राष्ट्रपति किस समाज से है, पहले राष्ट्रपति किस समाज से थे, आज देखिए कितने वर्ग के लोग हैं जो किस किस समाज से। लेकिन इसको अभी हमें वेट और वॉच करना पड़ेगा जब तक सरकार एक बार क्लैरिफिकेशन नहीं करे। और मेरा निवेदन है, व्यक्तिगत निवेदन है, कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर हमें समानता के हिसाब से देखना होगा। उनको आप देखिए ना, अगर जब आपको किसी का भला करना है तो आपका उत्थान करिए ना, और कर नहीं रहे हैं। ये मनरेगा क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट चला आया है कि SC ST को जो है शुरू से जनरल वर्ग जो है वो दबाता चला आया है, अत्याचार करता चला आया है। इस वजह से जो है ये चीजें की जा रही हैं। और अब जो नियम आया उसमें जो मैसेज निकलकर सामने आ रहा है, और उससे ये पता चल रहा है कि ये मान लिया गया है कि SC ST को जो है वो जनरल कैटेगरी वाले दबाते चले आएंगे। नहीं, देखिए वहीं पर बात आ रही है। आप मुझे बताइए ना, हमारे किस समाज के व्यक्ति को नीचे कर दिया गया है? गांव में जाके देखिए ना। मैं तो अभी भी, मैं यूपी में रहता हूं, मैंने देखा है। अरे हर गांव में हर महिला को हर महीने राशन मिलता है। क्यों मिलता है? हमें तो नहीं मिलता। लेकिन उनके उत्थान के लिए ठीक है, वो गरीब हैं, उनको मिले। हम संपन्न हैं, हम 2 रोटी खा सकते हैं, हम भी मदद करते हैं। लेकिन जहां तक ये बात जो ये SC ST की बात है, इसको दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। अगर जो ऐसी बात है तो सरकार को दोबारा से सोचना पड़ेगा, और सबको, उन सबके हितों का ख्याल करके फिर इसको इंप्लीमेंट किया जाए। इस फैसले के बाद ये भी मन में आता है कि अब जो है बच्चे पढ़ने जाएंगे तो डर का माहौल भी रहेगा कि अगर हम भाई SC ST वालों से बातचीत कर रहे हैं, और उनसे दोस्ती करने से पहले भी सोचना पड़ेगा पंडित जी इस तरह से, क्योंकि नियम इतना सख्त है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं। डर का माहौल तो हो गया है। मैंने अपने परिवार में बच्चों को कहते सुना, अभी मैंने फला को अगर जब बाहर निकल के किसी को बोल दिया तो वो तो हमारे ऊपर एक्शन ले लेगा। ये डर का माहौल तो बना है। लेकिन डर के माहौल को जल्दी से हम लोग ये निवेदन करते हैं आदरणीय मोदी जी से भी, आदरणीय योगी जी से भी, और मिलके शिक्षा मंत्री के साथ में मिलके एक पूरा कैबिनेट इसको फैसला ले, और इसको बहुत तुरंत से तुरंत जन इसका समाधान निकाल के, और ये डर का माहौल है इसको खत्म करें। ठीक है, क्या अब इसको समझे तो क्या कानून का उद्देश्य सुरक्षा देना होना चाहिए या फिर संतुलन बनाना? देखिए, कानून का तो दोनों पहलू हैं। सुरक्षा का अपना पहलू है। सुरक्षा तो नेशनल लेवल पे सब दे ही रहे हैं। हर मंत्रालय है हमारे पे, 40-50 मंत्रालय है, डिफेंस मिनिस्टर कोई है, किसका कोई है। लेकिन ये तो संतुलन बनाने का है। संतुलन बनाना तो हर जगह जरूरी है। कानून किस लिए बनाया जाता है मुझे बताइए? कानून एक मनुष्यों के लिए बनाया जाता है, ना किसी जाति के लिए नहीं बनाया जाता। जाति कैसे बनाएंगे? स्वर्ण के लिए अलग कानून है। उसके हमारे मंदिरों में हम तो कहेंगे भाई हमारे जो सत्संगी आ रहे हैं तो उनके लिए कानून बनाओ, एक लाइन अलग से लगाओ, बस अलग से आने दो। ऐसा नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है। हमारे मंदिरों में आते हैं, आश्रम में आते हैं, हमारे डिवोटी आते हैं, वो तो एक लाइन से आते हैं, एक लाइन से बैठते हैं, एक लाइन से खाना खाते। हमने तो किसी का मजहब नहीं पूछा। हाँ, ये जरूर है कि हमारे यहाँ पे कायदे कानून है अपने अपने आश्रमों के, अपनी अपनी जगह पे, हर मजहब में। तो इसलिए संतुलन बनाना तो बहुत जरूरी है। संतुलन तो बनाना चाहिए, सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, अब आ जाते जरा इस पर हो रही राजनीति को लेकर। अखिलेश यादव हों, ममता बनर्जी हों, या दूसरे बड़े नेता हों विपक्ष के हों, वो लगातार सरकार को घेर रहे हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर। कह रहे हैं कि भाई किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। देखिए, पॉलिटिकली मेरा जवाब पॉलिटिकली तो देखिए नहीं, आपको लगता नहीं कि मुद्दा ऐसा हो गया कि अब राजनीति शुरू हो गई है? शंकराचार्य लोग भी इसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, धर्म एक अलग विषय है, एक राजनीतिक अलग विषय है। राजनेता लोग क्या कर रहे हैं, वो अपने किस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं, देखिए। लेकिन डर लग रहा है ना पंडित जी? मैं आशीष पांडे हूं। देखिए, आप एक जनरल में ही आऊंगा। देखिए,
आप जनरल बिल्कुल आएंगे, आप आशीष पांडे बिल्कुल एक जनरल में आएंगे, हम भी जनरल में हैं, और भी हमारे सुनने वाले दर्शक भी जनरल में होंगे। लेकिन पॉलिटिकली लोगों की बात अगर जहां तक मैं कहूं तो हमारे तो धर्म गुरुओं के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें हो रही हैं, तो मैं किसकी बात करूं? मेरे तो यही बात एक निवेदन है सरकार से, मोदी जी से भी और योगी जी से भी, और जितने भी हमारे जानने वाले हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हम लोगों के आश्रमों में आते हैं, बड़े से बड़े सब आते हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि आप जल्दी से जल्दी इसका समाधान निकाल के डर के माहौल को खत्म करें। ठीक है, अगर भेदभाव बहुत बड़ी परेशानी है, अगर जिस तरह से पुरानी चीजें हम देखते हैं, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हमें बताया, या जो कहानियां हम पढ़ते हैं, उनको अगर देखा जाए तो भेदभाव अगर गलत है तो फिर सुरक्षा केवल कुछ वर्गों के लिए क्यों? देखिए, हमारे यहां तो 4 वर्ग हैं, सीधे सीधे से 4 वर्ग है। भगवान ने बनाए 4 वर्ग, और भगवान ने बनाए भी नहीं है, ये मैं क्षमा चाहता हूं, भगवान ने वर्ग नहीं बनाए, भगवान ने तो एक वर्ण व्यवस्था बनाई है। कोई भी बने, जो वेद शास्त्र पढ़ेगा वही ब्राह्मण हो गया, वही पंडित हो गया, और जो अगर और कोई कार्य करेगा, जो कर्म के हिसाब से हमारे यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है। तो 4 ये संसार चलाने के लिए बनाई व्यवस्था। किसने जाति बनाई? मुझे एक अपना वेद शास्त्र बता दीजिए जिसमें जाति का व्यवस्था का लिखा हो। बिल्कुल नहीं लिखा है। हमारे यहाँ पे तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, लेकिन ये भी कर्म के हिसाब से हैं। आज कितने क्षत्रिय हमारे शंकराचार्य जगत गुरु बने हुए हैं, और कितने हमारा उदाहरण भरा पड़ा है बाबा। अम्बरीश क्षत्रिय था और वो दुर्वासा ऋषि ब्राह्मण थे, और उनके पीछे चक्कर चला दिया कृष्ण भगवान ने। अरे भैया, मेरा ये क्षत्रिय जरूर है, तुम ब्राह्मण हो, लेकिन मेरा ये भक्त है, और भक्त मेरा सबसे प्रिय है, मेरा प्राण से प्रिय है। तो इसलिए ये हमारी व्यवस्था शुरू से चलती आ रही है। ब्राह्मणों का हमारा जो काम है वो वेद शास्त्रों को पढ़ाना, भगवान का निमित्त पढ़ाना, ये नहीं पढ़ाना अगर ये जाति इसकी है, ये जाति इसकी। हमारा जाति से क्या मतलब है? हमारा सिद्धांत में नहीं जाति है, हमने कभी जाति को माना नहीं। हम तो जीव कहते हैं, जीव कहते हैं, और ये बार बार कह रहे ये बना लो, ये बना लो। हम इसमें सहमत नहीं है, हमारा सिद्धांत ही नहीं है। पहले तो फिलोसफी को समझना पड़ेगा, और फिलोसफी को अगर जब समझेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 व्यवस्थाएं हैं। भाई, आप पहले सन्यासी बनो। देखो, 4 वर्णाश्रम धर्म है, बल्कि आप वर्णाश्रम धर्म, किसी ने शादी करनी है, ब्याह करना, कर लो भाई, घर में जाइए। किसी ने सन्यासी बनना है, दंड कमंडल लेके चलिए बाहर, किसी ने कुछ भी करिए। देखिए, हमारे यहाँ पे प्रावधान है, लेकिन आपको उसका नियम करना पड़ेगा। इस पूरे मामले पर एक कमेटी जो है बनाई गई है, और कहा गया है कि भाई अगर कोई शिकायत आती किसी यूनिवर्सिटी में तो 24 घंटे के अंदर उसका समाधान करना होगा, उस पर एक्शन लेना होगा, और उसमें शामिल किया गया SC ST और OBC को शामिल कर लिया गया। यानी अगर हम 75% एक साइड हो गए और बाकी के जो बचे वो एक साइड हो गए, इसलिए इस पूरे को OBC बनाम जनरल की लड़ाई की तरह भी देख रहे हैं। तो वो जनरल वाले कहां जाएंगे पंडित जी? देखिए बात हमारी वहां पर आ रही है कि देखिए, ये अभी जो संविधान जो बना है ये लागू हुआ है कि नहीं हुआ है मुझे नहीं मालूम है। इसके बारे में मेरे को बहुत नॉलेज नहीं है कि भाई ये लागू हो चुका है नहीं हो चुका है। अभी ये मीडिया में आ रहा है और मीडिया ट्रायल चल रहा है, लेकिन ये सरकार जिस दिन ये लाएगी, हमारे भी स्टेटमेंट दे रही है, अगर भाई वाकई में ये हुआ या कोई संविधान बना के या कोई एजेंडा ला के हो चुका है पंडित जी, हो चुका, ठीक है, मान लिया, लेकिन इंप्लीमेंट कितना हुआ है नहीं मालूम है। शिक्षा संस्थान ने कितना इंप्लीमेंट किया, ये हो चुका। नया नियम तो पंडित जी अभी आया ना, अनाउंसमेंट का देखिए साहब, ये तो अनाउंसमेंट तो ना जाने कितने हुए। हमारे किसान बिल आए वापस हुए, हमारे NRC आई वापस हुई, क्या क्या हुए वापस हुए। देखिए, ये बात नहीं है, इसको भी गहराई से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मोदी जी योगी जी को मिलकर इसका समाधान निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये इस लड़ाई को OBC बनाम जनरल के तरह ना देखें हम लोग? नहीं, हमने नहीं देखना चाहिए। हमें देश को बांटने का नहीं करना है। हम कैसे OBC को करेंगे पंडित जी? यही तो मैं कह रहा हूं, क्यों करेंगे? बांटने की कोशिश कौन कर रहा है? नहीं, कौन कर रहा है? की बात तो होनी चाहिए ना। अगर SC ST के साथ अन्याय हो रहा है तो जनरल वालों के साथ भी तो अन्याय हो ही रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से यही कहूंगा कि ये बहुत बड़ी, हमारे देश को डिस्प्लाइज करने के लिए बहुत सारी विदेशी ताकतें लग रही हैं। मतलब इसके पीछे एक से एक ताकत है, एक से एक ताकत है। बाबा, सरेआम ओपनली धमकी आ रही है, इतने परसेंट टैरिफ लगा देंगे, इतने परसेंट ये लगा देंगे। उसका इससे क्या लेना देना? नहीं लेना नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है हमारे यहाँ पे एक से एक प्रेशर यहाँ पर है, और एक से एक जने टैक्टिस अपना के भी किस तरीके से इनको बांटा जाए समाज में। हम समाज को हम अलग से बांटना नहीं चाहते। दोनों समाजों को, कोई भी समाज हो, समाज का मतलब है कि भाई समाज के अंदर आप एक समानता से रहें,
कैसे अलग अलग कर देंगे? उनकी शिक्षा कैसे अलग कर देंगे? कल को तो कहेंगे आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, एक इंग्लिश नहीं पढ़ सकता, एक हिंदी नहीं पढ़ सकता। क्यों? अरे बाबा अम्बेडकर साहब तो इंग्लैंड में आज करके के आए थे। समय में अगर बात की जाए पंडित जी, तो इसकी जरूरत है या नहीं? देखिए इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको संविधान को या किसी भी चीज में अमेंडमेंट करके और इसको दोबारा से विचार मतलब करके आप लागू ये मान रहे हैं कि अब इस बिल मतलब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिलती जहां SC ST के साथ बिल्कुल इस तरह नहीं की है। चीजें। ये अब बहुत एक उदाहरण क्या देना, उसकी बात कर लेते, कहानी की बात कर लेते। आपने रोहित वेमुला का नाम सुना होगा। उसमें ये हुआ था कि उसने आत्महत्या इसलिए कर ली कि कुछ लोग जो हैं वो उसे परेशान कर रहे थे, मानसिक रूप से परेशान कर रहे थे, और उसने आत्महत्या कर ली। बाद में पता चला कि वो ऐसी थे ही नहीं। देखिए घटनाएं देश के अंदर विभिन्न विभिन्न पहलुओं के हिसाब से होती हैं। मुझे नहीं मालूम वो किस पहलू के हिसाब से हुई है, लेकिन ये दुखद है। ये इस बात को लेके अगर जो ऐसा कोई आदमी दुखी करता है तो इसीलिए इस नियम की जरूरत पड़ी। नहीं, क्यों पड़ी? और इसको सख्त किया जाए। नहीं, देखिए ऐसे सख्त किया जाए, सख्त करने से क्या होता है? सख्ती से कभी कोई काम नहीं होता है। हमेशा प्यार से, बात से, पूरी दुनिया के अंदर देखिए जहां भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बातों से सुलझे नहीं सुलझे। मुझे बताइए, बड़े से बड़े क्या, यूक्रेन की लड़ाई हो, रशिया की लड़ाई हो, और अब तो ग्लोबल हम एक हैं। यहाँ एक देश की बात नहीं चल रही है। 1 मिनट में दूसरा कंट्री, दूसरा देश, नाटो आ जाता है और कुछ आ जाता है, तो ये इंटरफेरेंस है। हमारे यहाँ पे तो अभी भी है, और हम उसको एक आपस में बैठ के उसका समाधान। लेकिन UGC के जो नए नियम हैं वो ये कहते हैं कि जातिगत भेदभाव को रोकना जरूरी है। देखिए यूजीसी अकेले कैसे कह सकती है? ये तो किसी संविधान के तहत एक कैबिनेट बैठक में हुआ होगा या कहीं पार्लियामेंट में पास हुआ, कहीं तो हुआ होगा। नहीं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया, तमाम सुप्रीम चीजों को कोर्ट ने लेकर दखल उन्होंने दिया, कहा कि एक सख्त कानून बनाया जाए, भाई इस पर बना भी काम किया दिया, जाए। लेकिन अब सरकार उसका समीक्षा कर रही है ना। सरकार ने वक्तव्य दिया है, अब हम इसको दोबारा से देखेंगे और दोबारा से करके इसको हम अपनी स्टेटमेंट देंगे। यूजीसी तो सरकार के अधीन ही आती है ना। नहीं, अधीन तो देखिए, अधीन तो सभी सरकार के हैं, लेकिन सब एक इंडिपेंडेंट एजेंसी भी है। यूजीसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, CAG भी इंडिपेंडेंट एजेंसी है, और हर कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन अधीन तो कानून के ही है। सभी अधीन कानून के हैं। ये थोड़ा भगवान ने कानून बनाया है तो गुरु को बना दिया, और तो गुरु शिक्षा दे रहा है। इतना बवाल क्यों मचा है पंडित जी? मतलब बवाल अगर सब सही है आपके अकॉर्डिंग, मैं जो समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, तो इतना बवाल क्यों मचा फिर? मतलब आपके अकॉर्डिंग सवर्ण समाज के लोग शांत हो जाए, बवाल शांत बैठ जाए, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मैं बवाल के बारे में ये कहना चाहता हूं, अगर जो आपने बवाल की बात कह रहे हैं, तो बवाल उन जिन लोगों को ये हर्ट हुआ है, जिन लोगों को परेशानी हुई है, तो वो तो बवाल करेंगे। जिन स्वर्ण समाज के लोग, बिल्कुल स्वर्ण समाज के करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हम भी उससे पीड़ित हैं, और इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, आपके सामने निवेदन कर रहे हैं, भैया इस बिल को वापस करिए, या इस बिल को अमेंडमेंट लाइए, या इसके ऊपर कोई ना कोई चर्चा करके बाहर निकलिए, ताकि देश में शांति का माहौल बने। अगर हम बात करें हिंदू दर्शन की बात करें या हिंदू धर्म की अगर बात करें, तो समानता की अवधारणा क्या है? क्या धर्म ने कभी वर्गों के आधार पर न्याय की बात की है? देखिए, हमने धर्मों के आधार पर कभी बात नहीं की। मैंने अभी आपको बताया, हमारे तो 4 वर्णाश्रम धर्म है, 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। चारों आश्रमों में आप ले लो, वेद के हिसाब से ले लो, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का काम वेद को पढ़ाना पढ़ाना, और क्षत्रिय का काम आपको रक्षा करना, और वैश्य का काम आपका कमाई करना, और शूद्र का काम अपना दूसरा काम। तो हमारे जो चारों धर्म बने हुए, आपकी मर्जी है, आप करिए। तो इसमें जाति पाति तो हमारे यहाँ तो कुछ नहीं, हमारे किसी दर्शन शास्त्र में नहीं है, किसी वैदिक में नहीं है, किसी जगह पर नहीं है। इतना मैं जो डेटा देख पा रहा हूं पंडित जी, वो हर जगह से इसका विरोध ही विरोध देखने को मिला। नए नियमों का विरोध जो देश भर में देखने को मिला। जो उत्तर प्रदेश हो या दूसरी जगह हो, लोग चूड़ियां भेज रहे हैं सांसदों को। कैसे देखें इसको? देखिए फिर ये राजनीति की बात आ जाती है। देखिए, राजनेता इसके अंदर जहां गलती हुई है तो गलती को सुधारना सरकार का काम है। ठीक है, सरकार ने गलती सुधारने की कोशिश की, मतलब जो पुरानी चीजें देखी गई और जो नियम कड़े करने की जरूरत पड़ी वो उसने किया। लेकिन उसमें जो देखने को मिल रहा वो ये देखने को मिल रहा है कि भाई साहब, अगर आप सबका साथ सबका विकास की बात करते तो लोग ये कह रहे हैं कि इसमें सबका साथ हुआ कहां? आपने SC ST और OBC को एक तरफ कर दिया और ये कह दिया कि कल को कोई दिक्कत होगी अगर इन लोगों ने शिकायत कर दिया जनरल कैटेगरी वालों के लिए या स्वर्ण समाज के लोगों के लिए कि इन लोगों ने भाई जातिगत हमें परेशान किया या मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं, तो जो नए नियम है वो इतने ज्यादा कड़े हैं कि मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी चीजें रख पाए।
और अगर वो गलती फर्जी निकलती है, यानी वो जो शिकायत वो फर्जी निकलती है, तो उसमें उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जिसने शिकायत की? देखिए, हमारे यहाँ एक कानून भी है। जब किसी को फांसी चढ़ती है तो उससे पूछा जाता है, भैया तेरी आखिरी चॉइस क्या है, क्या खाना क्या पीना, हर एक का, और हर जगह है ये। तो भैया इसके अंदर भी हमारे से पूछा जाएगा, भाई हमें तकलीफ हो रही है, ये तकलीफ दे तो है, नहीं, इस तो बात को मैं मानता हूं। शंकराचार्य भी इसमें जो है वो देखिए, मैं निकलकर सामने आए, वो भी इसका विरोध करते हुए नजर आए। देखिए धर्मगुरु, अगर आप कह रहे हैं कि इसमें राजनीति हो रही है और राजनीति से धर्मगुरु का कुछ लेना देना नहीं है पंडित जी, तो या विमुक्तेश्वरानंद क्यों इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आए? मैं देखिए या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो नहीं वो देखिए, वो धर्मगुरुओं, देखिए धर्म गुरुओं की बात अलग है। देखिए, गुरु अपने किस परिप्रेक्ष्य में कह रहा है, किस दृष्टि से कह रहा है, गुरुओं की बात अलग है। मैं गुरुओं की बात के बारे में कैसे कह दूं? मैं अपनी बता रहा हूं कि मैं एक साधक होने के नाते, मैं एक भक्त होने के नाते, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसको जल्दी से जल्दी सुधारना चाहिए। ये भय का माहौल है, खत्म करना चाहिए। रही बात ये पॉलिटिकली, वो ए पार्टी क्या करिए, बी पार्टी, हमारा कोई मतलब नहीं, हम राजनीति में मतलब ही नहीं। लेकिन शंकराचार्य लोग तो बोल रहे हैं ना पंडित। शंकराचार्य, देखिए शंकराचार्य जी बोल रहे हैं, भाई वो ठीक कह रहे होंगे। मैं शंकराचार्य जी के बारे में नहीं कह सकता, भाई वो एक पद पे प्रतिष्ठा पे हैं, ठीक है, हम उनके अधीन हैं। उनकी राय से आप सहमत हैं? अगर वो कह रहे हैं देखिए क्यों नहीं, देखिए जो शंकराचार्य जो हमारा, देखिए हमारे शंकराचार्य जो चारों पीठे हैं, पहली बात तो आपको बता दूं शंकराचार्य के बारे में, तो देख शंकराचार्य जी की जो पदवी है, ये 2500 साल पहले शुरू हुई है। ये सनातनी पदवी नहीं है, ये सनातनी पदवी नहीं है। ये पदवी इसलिए बनाई गई थी, जो अभी ये जो माहौल का हो रहा है, इसको क्या क्यों बनाई गई थी? इसलिए बनाई गई थी, अगर लोग भ्रमित हो रहे हैं, और भ्रमित हो रहे हैं, एक बाबा ये कह रहे हैं, एक बाबा ये कह रहे हैं, एक बैनी बाबा एक कह गए, फला एक कह गए, ऐसा ऐसा कर ले, तो लोग बेचारे छोटी सी उम्र, इतने शास्त्र हमारे पढ़ नहीं सकते, तो समझेंगे कैसे? ठीक है पंडित जी, क्या ये जानबूझकर इस तरह की चीजें निकलकर सामने रखी जा रही हैं? बिल्कुल पक्का जानबूझकर, बिल्कुल जानबूझ के नहीं है। ये बड़ी एक उसकी तरीके से है। मुझे नहीं मालूम है इसके अंदर क्या राजनीति है क्या नहीं, राजनीति हम जानते नहीं, लेकिन एक धार्मिक नेता, एक भक्त होने के नाते मैं कह रहा हूं, किसी को कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, इसको बराबर कर देना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, इसको दोबारा से रिव्यू करके ठीक कर देना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अगर आप मुझे बता पाए तो बस मुझे कुछ शब्दों में बता दीजिए कि अगर इसको ठीक करना हो तो वो क्या करना चाहिए, कैसे लोगों को समझाया जाए, कैसे चीजों को मैनेज किया जाए कि ठीक है इसमें जो खामियां हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा? देखिए खामियां तो मैं, अगर जब मेरे से पूछेंगे, मैं तो ये कहूंगा कि समाज के अंदर पूरे में, एज अ धर्म गुरु मैं जानना चाह रहा हूं, समाज के अंदर पूरे में सर्वे करिए और आर्थिक स्थिति को बढ़ाइए। जब आर्थिक स्थिति बढ़ जाएगी, आप घर घर में आटा दाल चावल दे ही रहे हो, तो आर्थिक स्थिति बढ़ाइए। और आर्थिक स्थिति के अंदर शिक्षा पहली है, शिक्षा प्रणाली पहली है। आप शिक्षा देंगे तो ठीक होगा, लेकिन एक शिक्षा देता है, दूसरा कहता है नहीं 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 मेरे धर्म में शिक्षा नहीं है, ये इस देश को आप किस किस हिस्से में बांटेंगे? हाँ, दूसरा धर्म का आगे करने नहीं, हम तो अभी मैं डिबेट आपके डिबेट सुनी मैंने, आप पार्टिसिपेट किया, वहां पे यही है साहब, मेरा मजहब अलग तेरा मजहब, ये क्या बात है? आप एक मजहब, एक जात, एक धर्म, एक राष्ट्र रख के चलेंगे तो ये चलेगा। आप आर्थिक सर्वे करिए ना, आर्थिक मदद करिए ना, आर्थिक मदद होगी तो सब भेदभाव भी खत्म हो जाएंगे। आपको जरूरत क्या पड़ेगी सवर्ण को कुछ कहे, जातिवाद का कुछ कहे, SC ST का कुछ कहे? ये हम लोगों ने व्यवस्था को ठीक करना है। मैं नहीं कहता राजनीति की पहले व्यवस्था ठीक थी या नहीं थी, लेकिन अब जरूर दुरुस्त करनी चाहिए। ठीक है पंडित जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय जो है UGC पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे।